अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ऑनलाइन गेम के इंसानी जहन पर मुज़िर असरात के हवाले से। लाहौर के इलाके कहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल के पीछे की कहानी खुलकर सामने आ गई है। जिंदा बच जाने वाला बेटा ही अपनी मां और बहन भाइयों का कातिल निकला। पुलिस तहकीकात में पता चला कि बेटा जैन ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन था और इस गेम को जैन ने हकीकी जिंदगी में आजमाते हुए अपनी मां और बहन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। मजीद क्या हुआ जानते हैं वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन गेम्स का भूत अब घरों को उजाड़ने लगा। लाहौर के इलाके कहना में मां और बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मां और बच्चों का कत्ल किसी डाकू या दहशतगर्द ने नहीं किया तो फिर किसने किया? जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे कि इस अंधोनाक सानहे के पीछे ऑनलाइन गेम्स का हाथ निकला। बड़ा बेटा ही मां और बहन भाइयों का कातिल निकला। मुल्जिम अली जैन सबसे बड़ा बेटा है और ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन है। मुल्जिम अली जैन ने ऑनलाइन गेम के मनाजिर को अपने दिमाग में सजाया और अपनी ही मां और बहन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। पबजी गेम जो है वो बहुत ही डेंजरस गेम है। इसमें कत्ल व गारत, फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस गेम के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए। मुल्जिम अली जैन पुलिस से हीले बहाने करता रहा और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मामू बनाता रहा। अली जैन पुलिस को बताता रहा कि वारदात के वक्त वो घर के नीचे मौजूद था, जिस वजह से वो बच गया। पुलिस तफ्तीश को शक हुआ कि कोई गड़बड़ है, जिसके बाद पुलिस ने रिवायती अंदाज अपनाया और मुल्जिम से सब उगलवा लिया। अब अली जैन पुलिस हिरासत में है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। वकार शौकत, GTV लाहौर। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शोहर को कत्ल करने वाली मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमा ने 2 रोज कबल अपने शोहर जुल्फिकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्जिमा के खिलाफ मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। SSP सदर ने कहा कि संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी इंसाफ की फराहमी के लिए अहम है। शहर में अब नौमान की सूरत हाल का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के डाकू भी चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट के शौकीन निकले। डिफेंस में डाकू ने डिपार्टमेंटल स्टोर का सफाया किया तो बड़ी तादाद में चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स भी हमरा ले गए। वाकई की CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर वारदात करते हुए देखा जा सकता है। NCOC ने तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। 10% से कम शरह वाले शहरों में 12 साल से ज़ायद उम्र तलबा के स्कूल खुले रहेंगे। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि NCOC ने तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। 10% से कम शरह वाले शहरों में 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के स्कूल खुले रहेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट करें। NCOC ने तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। 10% से कम शरह वाले शहरों में 12 साल से ज़ायद उम्र तलबा के स्कूल खुले रहेंगे। तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां 20 फरवरी तक बरकरार रखी जाएंगी। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रखने का फैसला किया गया है। पेशावर में कोरोना के बढ़ते वार के पेश नज़र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक UAT पेशावर और जलोसई कैंपस 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। जामिया खुलने के बाद वैक्सीनेशन किए बगैर किसी भी शख्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। MKM के कारकुन असलम की मौत का मामला अलग ही रुख इख्तियार कर गया है। CDR के मुताबिक असलम की मौत झड़प के दौरान किसी आतिशी मवाद लगने से नहीं हुई, जबकि खदशा जाहिर किया गया है कि इनकी मौत दिल की तकलीफ के बाइस हुई। इसी पर मजीद बात करते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर जो है तहकीकात की जा रही है इस हवाले से कि MKM के कारकुन असलम खान की मौत किस तरह से वाक़ हुई। इस पर अब CDR जो निकाली गई है इनकी, उसके मुताबिक ये 6:50 से लेकर 7:50 तक प्रेस क्लब और
कोस्ट गार्ड के ऑफिस के आसपास मौजूद थे, जबकि झड़पें जो हुई थी पुलिस और एमकेएम के कारकुनान के दरमियान वो 5:30 से 6:10 तक जारी रही थी। इस दौरान जो असलम थे एमकेएम के कारकुन, ये किसी भी अस्पताल में नहीं गए और इन्हें दिल की तकलीफ के बायस 8:45 पर जो है वो अस्पताल लाया गया था और उसके बाद 10:30 पर इनका इंतकाल हो गया था। जी, CDR के मुताबिक मौत दिल की तकलीफ के बाइस हुई है। खावर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टंडवाला यार में एमकेएम के कारकुन भोलू खानजादा के कत्ल के दूसरे रोज पुलिस कर्दी की एक और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि टंडवाला यार पुलिस किस तरह बेगुनाह शहरी पर तशद्दुद कर रही है। और पुलिस अफसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा जमील से उनका मोबाइल फोन छीन कर उसे तोड़ देता है। फुटेज वायरल होने पर शहर की समाजी और सियासी तंजीमों ने पुलिस गर्दी के खिलाफ वजीर आला सिंध और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर की ज़रई ज़मीनों से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। अदालत ने रावी रोड मंसूबा और इसके लिए कायम की गई अथॉरिटी को कलअदम करार दे दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अब ज़रई ज़मीनों का हुसूल सिर्फ कानूनी तरीके से ही मुमकिन होना चाहिए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, अदालत ने रावी प्रोजेक्ट और रोडा अथॉरिटी कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। GTV न्यूज में तहरीरी ऑर्डर मौसूल हो गया है। अदालत का तहरीरी हुक्म 219 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें फैसले में कहा गया है कि सेक्शन 4 के तहत जमीन का हसूल गैर कानूनी है। जरी जमीनों का हसूल कानूनी तरीक़ेकार के तहत ही हासिल किया जा सकता है। जरी जमीन कानूनी तरीक़ेकार के तहत ही हासिल की जा सकती है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 128 के खिलाफ है, जबकि कलेक्टर शेखुपुरा और लाहौर कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक अमल दरामद कराने में नाकाम रहे हैं। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। रावी प्रोजेक्ट में माहौलियाती कवानीन को भी नजरअंदाज किया गया है। रावी प्रोजेक्ट के लिए कर्जे गैर कानूनी तरीके से हासिल किए गए, रूडा अथॉरिटी लिए गए कर्जे फौरी वापस करे, ऐसे ज़राई अराज़ी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। इस फैसले से मुतालिक ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजदारी कानून में तरामीम मुस्तरद कर दी हैं। बार एसोसिएशन के जारी करदा एलामिये में कहा गया कि वजारत कानून और इंसाफ ने स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर फौजदारी तरामीम पेश की। इस पर बात कर लेते हैं अबरार अस्तूरी से। अबरार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजदारी मुकदमात में तरमीम मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि वजारत कानून और इंसाफ ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर फौजदारी तरमीम पेश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजदारी कानून में तरमीम से मुतल्लिक़ एलामिया जारी करते हुए कहा कि ऐसी फौजदारी तरमीम से मौजूदा निज़ाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। वजीर कानून ने ऐसी फौजदारी तरमीम करके अपनी नाअहली साबित की है, जबकि वजारत कानून को स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। वजारत कानून की तरमीम में नज़र को धोखा है। पार्लिमानी कमेटी से भी मुशावरत नहीं की गई, जो काबिल मजम्मत थे। जी, इब्रार हुसैन अस्तूरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए दरख्वास्त से मुतालिक खबर GTV न्यूज़ ने 17 रोज कबल ब्रेक की थी। इब्रार हुसैन अस्तूरी की रिपोर्ट देखिए। GTV न्यूज का मुस्तनद और सबसे पहले खबर ब्रेक करने का एजाज बरकरार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत दिगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त से मुतल्लिक़ खबर GTV न्यूज ने 10 जनवरी को सबसे पहले दे दी थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बुलंद ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। मजीद कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। ताहयात नाअहली का हल्के के वोटर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हो सिर्फ उसको कलअदम करार दिया जाए। इब्रार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद।
एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के ज़ाती शॉपिंग प्लाजा फरोग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। एहतसाब अदालत ने मुलजिम फवाद हसन फवाद के जानिब से सदर रावलपिंडी में मौजूद बेश कीमत प्लाजा फरोख करने की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उन्हें रावलपिंडी में वाक़िया ज़ाती प्लाजा फरोख करने की इजाज़त दी जाए क्योंकि उन्हें बास अदायगियाँ करनी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम फवाद हसन फवाद प्लाजा को 9 अरब 25 करोड़ मालियत के एवज़ फरोख्त करना चाहता था। नैब रेफरेंस के मुताबिक मज़कूरा प्लाजा मुबैना तौर पर नाजायज़ असासाजात पर मुश्तमिल है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम को अज़ खुद प्लाजा फरोख्त करने से मना कर दिया था। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने एक बयान में कहा कि आजकल हर किसी को नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अगर इनकी पार्टी वर्कर कहें तो अलहदा बात है। वो लोग जो खुद वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ की वापसी का कहें तो ये निहायत मज़ाहिका खेज़ बात है। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज़ के हल पर तवज्जो दें क्योंकि ये साल काम करने का है। लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज के बाइकआउट को 3 माह से जायद हो गए। हुकूमत और डॉक्टरों में ताहाल मुज़ाकरात ना हो सके। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों ने शुबह हादसात का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां मौजूद डॉक्टर्स बैक वक्त इमरजेंसी और ओपीडीज चलाने पर मजबूर हैं। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों के यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुतालबात की मंजूरी तक ओपीडी न खोलने के फैसले पर डटे हुए हैं। सर्दी में आवाम की सहूलत के लिए फुटपाथ पर लगाई जाने वाली ओपीडी भी 1 हफ्ते से बंद है। मरीजों ने परेशानी में शोबा हादसात का रुख करना शुरू कर दिया। न होने के बावजूद भी डॉक्टर्स मरीज को चेक कर रहे हैं। सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे ECG भी हो रही है, एक्सरे भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। हमें बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारे बच्चे बीमार है। ओपीडी 3.5 महीने से ज्यादा बंद है। शुक्र है ये सीनियर डॉक्टर बैठे हुए आते हैं, हम इनके पास से इलाज वगैरह हो रहा है। शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर जावेद कहते हैं कि कोरोना की शरह में इजाफे के बावजूद यहाँ मरीजों का रश लगा रहता है। मरीजों की मुश्किलात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जबकि इतना वायरस भी फैला हुआ है कोयटा में, इतने मरीज आपके सामने आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि किस हम अपनी तरफ से जो खिदमत हैं वो पेश कर रहे हैं और हमारे तमाम सीनियर डॉक्टर्स मतलब 20 ग्रेड के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और फीमेल डॉक्टर मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मरीजों को लेट डाउन न करें और उनको जो भी फैसिलिटीज और ट्रीटमेंट हो सकती है प्रोवाइड करें। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने मुतालबात तस्लीम न होने पर 2 रोज बाद होने वाली कोर कमेटी के इजलास में मजीद सख्त फैसले करने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज, कोयटा। अवाम पर एक और बम गिरने को तैयार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड अशिया की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का इम्कान पैदा हो चुका है। ज़राए का कहना है कि घी, तेल और दीगर अशिया खुरनोश में इजाफा होगा। मजीद जान लेते हैं सोले अब्बासी से। सोले, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर ब्रांडेड एशिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। हमारे ज़राए का कहना है कि ब्रांडेड घी, खुदरी तेल, साबुन, डिटर्जेंट और घरेलू इस्तेमाल की एशिया की कीमतों में जो है वो इजाफा होगा। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर हुकाम है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि ब्रांडेड की एशिया की जो कीमतें हैं उन्हें उसमें इजाफा करना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने मीडिया को भी इस फैसले से आगाह करने का जो है वो प्लान बना रखा है। दूसरी जानिब उनका मजीद कहना है कि मार्केट के मुकाबले में ब्रांडेड एशिया की कीमतें कम होंगी, ताहम यूटिलिटी स्टोर के पास सबसे ज्यादा एशिया भी मौजूद हैं और ब्रांडेड एशिया खुसूसी तौर पर घी और तेल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। 2.5 और 3 माह से यूटिलिटी स्टोर्स ने निर्खों में नहीं बढ़ाया, अपने निर्ख जो है नहीं बढ़ाए, जिसके बायस जो है यूटिलिटी स्टोर्स को बिलाखिर जो आलमी मंडी और बिलखुसूस पाकिस्तान की जो दूसरी मार्केट हैं उसमें एशिया खुदनाश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें बढ़ने का जो इम्कान हुआ पैदा हो गया है। जी, ब्रांडेड अशिया की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का इम्कान पैदा किया हो चुका है, जबकि आवाम पर एक और बम गिरने को तैयार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड अशिया की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे का इम्कान पैदा हो चुका है। ज़राए का कहना है कि घी, तेल और दीगर अशिया खुरनोश में इजाफा होगा। सोले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।